चलो देखो, कन्वेंसी ऑफ फिगर। कन्वेंसी ऑफ फिगर का मतलब क्या होता है? कन्वेंसी ऑफ फिगर का मतलब होता है यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना है। एक बार उठ गया, देखो कन्वेंसी ऑफ फिगर का मतलब क्या होता है? सेम पहले जैसा ही, यानी क्या है? किसी भी चीज का डुप्लीकेट यानी जेरॉक्स को ही कन्वेंसी ऑफ फिगर कहते हैं। ठीक है, यानी देखो एक प्लेट रहता है तो एक प्लेट को दो भागों में बांटेंगे, एक प्लेट को दो भागों में जिससे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक दूसरे का कन्वेंसी है। ठीक है, अब क्या आते हैं ट्रायंगल को कन्वेंसी कैसे करते हैं? तो हम पहले देखेंगे कि लाइन सेगमेंट कैसे कन्वेंसी होगा। लाइन ये 4 सेंटीमीटर का लाइन है। ठीक है ना, अब क्या है? अगला जो है ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं? एक कन्वेंस है। ठीक है ना, ये लाइन जो है इस लाइन का कन्वेंस हो सकता है। ठीक है, अब क्या होगा? सर्कल कन्वेंस कब हो सकता है? सर्कल तभी कन्वेंस हो सकता है जब उसका रेडियस सेम रहेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है अगर 4 है तो इसमें भी 4 होना चाहिए, है ना? सर्कल कन्वेंस होगा यानी रेडियस बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो दिक्कत है ना? ट्रायंगल, अब देखो ट्रायंगल कन्वेंस कब होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल कन्वेंस कब होगा? यानी जब साइड इक्वल होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो कन्वेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बेसिक फोकस इसी चीज पे करना है कि ट्रायंगल को कन्वेंस किस तरह से कर सकते हैं। तो ट्रायंगल को कन्वेंस करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, जैसे में एस यानी साइड यानी तीनों साइड अगर बराबर हो जाएगा दूसरे ट्रायंगल के तो क्या हो जाएगा? वो हमारा कन्वेंस हो जाएगा। जैसे देखो ABC PQR, क्वेश्चन में इस तरह से देगा कि AB जो है इसके बराबर है, A जो है ठीक है, ये सिंबल इस तरह से दिया जाता है। कहने का मतलब है AB जो है इसका PQ के बराबर होगा, इसलिए इस तरह का सिंबल डाल दीजिए। ठीक है ना, ये BC जो है इसके बराबर होगा, AC जो होगा वो PR के बराबर होगा, इसलिए दिया गया है। ठीक है ना, तो एक क्या हो गया? ट्रिपल S से कन्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है? देखो एक साइड इस साइड के बराबर है ABCPQR, ए वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है। तो हम लोग को कन्वेंसी प्रूफ करने के लिए 3 चीज की आवश्यकता होता है। ठीक है, अभी हम लोग देखें क्या 3 चीज मिला? तीनों साइड मिल गया। ठीक है, यहाँ पे जब चेक करेंगे तो हमारा जो है वो AB जो है PQ के बराबर है, BC जो है वो QR के बराबर है और एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है ना? 3 चीज मिल चुका है। 3 चीज जैसे ही मिल गया इसका मतलब क्या है? हमारा फिगर जो है वो कन्वेंस है। तो हाँ, तो रीजन लिखना होगा, किस तरह से लिखेंगे वो लिख के दिखा रहे हैं। देखो कैसे लिखेंगे? देखो ट्रायंगल ABC देखो ट्रायंगल ABC जो है वो कन्वेंस है किसके? देखो AB किसके बराबर था? PQ के। ट्रायंगल PQ, अब देखो BC किसका था? QR के ना, तो APQ इसके बाद R। ठीक है, ये क्या हो गया? कन्वेंस का सिंबल हो गया। कन्वेंस का मतलब है दो को बराबर लाइन काट करके एक कर्व लाइन खींच देना है। ठीक है ना, ये कन्वेंस हो जाएगा। ठीक, अब क्या है? किस आधार पर एक कन्वेंस है? बाय साइड एंगल है। दो साइड एंगल है ना, नाम कैसे लिखेंगे? तो देखो साइड फिर एंगल फिर साइड,
ऐसे लिखेंगे एस ए एस, एस ए, समझ में आ रहा है? यानी साइड एंगल साइड हो गया। देखो ए एंगल इस एंगल के बराबर है, इसके बराबर दिया हुआ है। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, एंगल बी जो है क्यू के बराबर है, एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है, और बीसी जो है वो क्यू आर के बराबर है ना? बीसी जो है वो क्यू आर के बराबर है। अब इसमें क्या करेंगे, तीन चीज तो हमारा मिल चुका है, मिला है तीन चीज, लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है किसके, देखो ए बी सी। अब सोचना होता है, नाम लिखना होता है सही से, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है? देखना है कि बीसी जो था क्यू आर के बराबर था, बीसी लास्ट में है, क्यू आर को भी लास्ट में लिख दिए, ठीक? इससे पहले देखो एंगल था, यहाँ भी एंगल से जस्ट पहले वाला ए था, यानी एंगल से जस्ट पहले वाला ए, ऐसे देख करके नाम लिखना होता है, ठीक है? और कोई लिख देगा पी आर क्यू, देखो लग जाएगा, ठीक है? कैसे होगा, बाई एंगल साइड, एंगल साइड, यानी इधर से भी देखोगे तो एंगल तब साइड फिर एंगल, इधर से भी देखोगे तो एंगल साइड एंगल, ठीक है? कोई दिक्कत है नहीं ना? इसको इरेज करते हैं, देखो देखो दिया हुआ रहेगा, ठीक है? अब क्या है इसमें, AC इक्वल टू PQ, AC इक्वल टू PQ है, दिया हुआ है सिंबल के थ्रू, देखो AC इक्वल टू PQ है ना? और ये कैसे होगा सर, तो इसको ऐसे नहीं घुमा देंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे करके पलट देंगे, आ जाएगा Q इस पर चल जाएगा, P इस पर आ जाएगा, और इसी पर पड़ेगा। अब ये तो हम बता रहे हैं अपना से, तो सीधा सीधा है, उस समय तो टेट टाइम दिया हुआ था ना, तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। हाँ तो देखो अब BC क्या है, BC जो है वो QR के बराबर है, और एंगल A जो है वो एंगल T के बराबर है, कितना है 90 है ना? इसको हम लोग कह सकते हैं एंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है एंगल, देखो अनइक्वल पार्ट वाला पहले नाम लिखे हैं, ठीक है ना? AB लिखेंगे PRQ, क्यों, देखो ABC हाइपोटेनस वाला लिखा है ना, देखो PQ PRQ, PR इसके बाद हाइपोटेनस वाला हो गया। अब किस तरीके से आया है, बाई RHS क्यों आया, राइट हाइपोटेनस एक साइड, ठीक है ना? राइट एंगल 90 दिया, एक हाइपोटेनस दे देगा, कोई एक साइड दे दिया तो हो गया और फ्रीक्वेंसी, ठीक है? कोई दिक्कत है नहीं ना? अब हमारा क्वेश्चन जो है इस पर देखेंगे, कितना हो गया, 3 हो गया। अब क्या है, एंगल साइड एंगल हो गया, ट्रिपल एस भी कराए थे ना, इरेज कर दिए, 4 हो गया, ठीक है? डबल साइड एंगल करा है, हाँ करा दिया है, डबल एंगल साइड भी हो गया है, RHS भी हो गया, 4 को आप लोगों को पढ़ना था, पढ़ा दिया, ठीक है ना?
अब देखो ध्यान देना ये है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर का एरिया बराबर होता है या नहीं। कॉन्ग्रुएंट फिगर का एरिया बराबर होगा हाँ होगा, क्योंकि जब हम लोग जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है क्या, इक्वल, सेम शेप और साइज सेम होना चाहिए। इसका मतलब एरिया भी बराबर होगा, पेरीमीटर भी बराबर हो जाएगा, होगा ना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब इसके बाद तुमको दे देगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड वर्टेक्स एंगल ये सब लिखने के लिए। ठीक है ना। अब हम लोग एक्सरसाइज भी चलते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे, नहीं लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है CAB कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल QRP के। हम लोगों को कहा है इसका कि कॉरस्पॉन्डिंग बिटवीन द वर्टेक्स साइड एंड एंगल निकालना है इसका। ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, इसका वर्टेक्स साइड एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे, लिख देंगे। देखो इसका C है ना, C एरो डाल करके इधर C Q के है, A जो है R से और B जो है वो B से। ये वर्टेक्स के लिए हो गया। ठीक है, उसी तरीके से देखेंगे यहाँ पे CA जो है तो QR के बराबर होगा CA जो है QR के बराबर। फर्स्ट दो इसका फर्स्ट दो के बराबर होगा, इधर भी देखो इसका लास्ट दो इसके लास्ट दो के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, AB जो है वो RP के बराबर है, वो दिक्कत है। अब क्या होगा, फर्स्ट लास्ट इसका भी फर्स्ट लास्ट, यानी क्या होगा CB जो होगा वो QP के, वो दिक्कत। देखो एंगल लिखेंगे तो एंगल C बराबर एंगल Q, एंगल A बराबर एंगल R और एंगल B बराबर एंगल P हो जाएगा। तो दिक्कत है, यही चीज हमसे पूछा था क्वेश्चन। ठीक है ना, ऐसा मैं कहानी सेकंड नंबर का दिया हुआ है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, CAB EDF कह रहा है कि अगर कॉन्ग्रुएंस है तो ठीक है, लिखिए, नाम लिखिए और प्रॉपर्टी भी लिखिए। कैसे लिखेंगे, तो देखो पहले लिखेंगे इस तरह से, तभी नाम लिखने आएगा। देखो लिखेंगे AC इक्वल टू DE। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे BC इक्वल टू EF और एंगल C इक्वल टू एंगल E। तीन चीज तो मिला हुआ है हम लोग को। और ये नाम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल। अब कैसे है, देखो फर्स्ट बराबर वाला से इधर सेकंड बराबर वाला के साथ गया। हम लोग कैसे लिखेंगे, इधर से इधर की तरफ, ऐसे ना, ऐसा नहीं कि ऐसा इधर से इधर लिख देंगे। EDF नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग लिखे हैं ACB, जो इन्फॉर्मेशन था उस तरफ वैसे लिख जाएंगे DE और E बाई क्या हो जाएगा SA होगा। अब चेक करेंगे क्रॉस सही है या गलत। पहला दो के बराबर, AC D के बराबर है, AC D के बराबर है। लास्ट दो के बराबर, AB DF के बराबर है, AB जो है DF। ये दोनों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना। लेकिन अगर हमारा ये सब बराबर हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं बाद में। अगर तीन चीज मिल जाता है ना, तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है उसको हम लोग लिख सकते हैं। क्या चीज, जैसे AB जो है वो बराबर DF के लिख सकते हैं। यहाँ से बाई CPCE, इसका फुल फॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
ठीक है, corresponding part of congruent triangle, ठीक है, यानी जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है वो भी बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ए जो है वो डी के बराबर होगा, यानी ए डी के बराबर होगा, सी जो है वो ई के बराबर है, ये बी जो है वो एफ के बराबर है, यही ना, कोई दिक्कत है? वर्क मिल गया? अभी थोड़ा सा समय चलिए। और इसके आगे बना लेना, तो भी याद करके लाना, हिंदी इंग्लिश में राइटिंग और मैथ यूज किया। क्या लगाए हो? करो। देखो हुआ, इसमें क्या है, ए वाला साइड इसके बराबर है, ए वाला इसके बराबर है 90, है ना। नाम लिख देंगे अपना से, लिख देते हैं ऐसे ए बी सी, इसको लिख दे पी क्यू आर, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे क्या चीज, ए सी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू आर क्यू, और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, है ना। कहेंगे सर एक कॉन्फ्रेंस है, तो दिख तो रहा है क्या है, बट देखना यहाँ पे है नियम क्या होता है कि दो साइड हो, एक एंगल हो, तो दो साइड के बीच में एक एंगल बराबर होना चाहिए। तो दो साइड है, एक एंगल है, तो दो साइड के बीच में एंगल है ना, यानी ये तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन ये वाला फुलफिल कर रहा है नहीं, तो नहीं कर रहा होगा तो एक दूसरा नियम लगना चाहिए, आरएचएस प्रॉपर्टी, यानी राइट हाइपोटेनस साइड, यानी हमेशा नियम होता है कि दो साइड के बीच वाला एंगल बराबर होगा तभी कॉन्फ्रेंस, ऐसा नहीं कॉन्फ्रेंस का एंगल दे देगा तो कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये दो साइड के बीच वाला एंगल ही बराबर होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे दो साइड के बीच वाला है, इसमें दो साइड तो है ही नहीं, दो साइड के बीच वाला यहाँ पे आना चाहिए था ना, ये डाटा नहीं दिए हुए, इसका मतलब ये रॉन्ग। करने का मतलब है दूसरा नियम आरएचएस प्रॉपर्टी लगाते, तो राइट एंगल के अपोजिट को ही हाइपोटेनस कहते हैं। इसमें हाइपोटेनस 4 है, इसका हाइपोटेनस गिवन है नहीं ना, लिख देंगे इट इज नॉट ए कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। लिखेंगे BC नॉट इक्वल RQ, therefore given triangle are not congruent। नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। जो फर्स्ट है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। नोट डाउन करोगे, करो जल्दी इसका। और वो तो पहले सब लड़ाई तो रहता है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, सर हिला दिया, साथ में रहा होगा सर हिला दिया आपका कैमरा, सर कैमरा हिला दिया। चलो देखो ज्यादा ठीक कर रहा है, ठीक हो गया। मुझे सवाल हो गया। देखो ए बी सी यहाँ पे है, पी क्यू आर। ध्यान दो सेकंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे लेट जैसे ही कर लिए तो क्या है ए बी जो है वो क्या है पी क्यू के बराबर है ना, अब क्या है ए सी जो है वो पी आर के बराबर है, ठीक है। इस ट्रायंगल से
देखो यहाँ पे दिया ही हुआ नहीं है ना, हम निकाल लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू 180 माइनस 70 इक्वल टू 110 हो जाएगा। लिख देंगे एंगल A इक्वल टू एंगल P। तो क्या देखो यानी क्या है, ई वाला जो है इसके बराबर हो जाएगा, तो दिक्कत है नहीं ना। हम लोग लिखेंगे कि एंगल A इक्वल टू एंगल P, तो हमारा देखो ऐसे लिखेंगे BAC है ना, एंगल BAC कॉन्फ्रेंस है, ये वाला किसके है इधर देखो UPRK है ना, बाई किससे देखो साइड एंगल साइड SA, समझ में आ रहा है। ये वाला अरे बाप रे, बड़े गेट खोल रहे, आवाज करती चलो देखो ABC यहाँ से लिख दिए PQR। ट्रायंगल में नाम लिखने के लिए सोचना नहीं है, ठीक है ना, कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। जैसे नाम लिखेंगे वैसे हमारा देखेंगे जिस हिसाब से ट्रायंगल कन्वर्जेंस हो जाए, तो देखेंगे AC किसके बराबर है, PR के बराबर है ना। अब देखो AB जो है वो PQ के बराबर है, और एंगल A जो है एंगल R के बराबर है ना। अब ध्यान देने वाला बात है कि ये दो साइड के बीच का एंगल दिए हुए हैं, इसमें दो साइड से अलग का एंगल दिए हुए हैं है ना। हम लोग पिक्चर देखते हैं डायरेक्ट कर देते हैं कॉन्फ्रेंस नहीं लिख देंगे गिवन ट्रायंगल्स आर दिक्कत। इसी तरह से 5वां नंबर में देखेंगे तो कॉन्फ्रेंस है कैसे है, तीनों साइड बराबर दिए हुए, सॉरी 5वां नहीं 4वां नंबर। 5वां नंबर जब देखेंगे तो 5वां नंबर भी कॉन्फ्रेंस है RHS से, मतलब 5वां नंबर जो है RHS से हो जाएगा कॉन्फ्रेंस। 6वां नंबर जो तुम्हारा दिया हुआ है साइड एंगल, यानी दो साइड बराबर होगा तो एक एंगल साइड कॉन्फ्रेंस नहीं होगा। 6 नंबर कॉन्फ्रेंस नहीं होगा क्योंकि अलग दिए हुए हैं। इसके बाद जो है अगला दिन जो है हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग का एक्सरसाइज खत्म हुआ, एक्सरसाइज नहीं पहचानने वाला, तुम लोग जो है अपना पहचानने वाला करके आना, तुम लोग का कल करा देंगे, ठीक है। कन्वेंसी समझ में आया ना, ना करके आना। क्या बजे आया है सर? वही तो देख रहे हैं कि लोग जा रहा है, सर बोले हैं जा रहा है तो जा रहा है। 30 लेट से आया है, 30 के बाद आए हो, ठीक है। जाओ बेटा,